मैं आपको ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसमें लड़की अपने भाई के पास राखी बांधने के लिए जाती है और वो उसका भाई उसके पति की घेंती से मारकर हत्या कर देता है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की है। इस ज़िले में एक बिदुपुर गंगापुर कॉलोनी पड़ती है। शाम को 8 बजे अपनी जीजा को वो मार देता है और तुरंत पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद उस लड़के को जेल भेज दिया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पुलिस पूछती है कि उसने अपने जीजा को क्यों मार दिया, तो वो कह रहा था कि मेरे पिताजी का नाम राम बाबू, वह BSNL से रिटायर थे। 14 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी संध्या और भानु नामक लड़के से हुई। वह दारू का पीता था और इतना पीता था कि हद से ज़्यादा। वह मेरी बहन को रोज़ दारू पी के अत्याचार करता था, उसको पीटता था। कुछ समय पश्चात 4-5 साल रट के एक लड़की हुई और एक लड़का हुआ। लड़के का नाम अविनेश था, वो 12 साल का था। लड़की का नाम था महक था, जो 8 साल की थी। जब लड़का हो गया था, जब दारू की वजह से इतना झगड़ा हो गया कि ये केस कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में जब केस लड़ा था, जब वो लड़की अपने मायके कम से कम 2.5-3 साल रही। फिर जो भानु वाजपेयी था, उस लड़की का पति, उसने 3 साल केस लड़ने के बाद वो उस लड़की को अपने यहाँ ले गया। वो तब भी फिर दारू की लत एक ऐसी होती है, फिर वो भी लत को नहीं भूला। वो पहले जिस प्रकार अत्याचार करता था उसी प्रकार वो अब करता है। और उसका जब उसकी शादी हुई थी, जब उसका जो अनुज है जिसने हत्या की है, उसकी मात्र 7 साल थी उस समय उसकी उम्र। मैं बचपन से ही देखता आ रहा कि उसका जो जीजा उस पर अत्याचार करता था। जब वो अनुज छोटा था इसलिए वो अपने जीजा से कुछ नहीं कहता था, लेकिन जब 22 अगस्त 2021 को जब वो रक्षाबंधन के लिए आई थी, तब जब वो राखी बांधने के लिए आई थी, जब राखी बांध रही तो उसके जो चेहरा पे उसकी चोटों का निशान थे। तो वो अनुज था, वो अपनी बहन से बहुत परेशान था क्योंकि उसका जीजा उसको अत्याचार करता था, मारता था। जब शाम को वो जीजा उसको राखी 22 अगस्त को सुबह उसकी बहन को छोड़ के चले जाता, शाम को फिर दोबारा लेने आता है। जब लेने आता है, जब वो अपने जीजा से बोलता है कि तुम मेरी ये दारू क्यों पीते हो, तुम दारू पीते हो तो मेरी बहन को क्यों पीटते हो तुम, तो उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होते होते उनमें ऐसा होता है कि जो अनुज था उसका साला, उसने एक गैती रखी थी लोहे की, उसने उस पर इतना प्रहार किया जब तक उसकी जान नहीं निकली। और कमरे में जब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, ओनली 2 ही हुई थे। उसकी जो संध्या उसकी सिस्टर थी वो बाहर थे, और उसके एक पिताजी था वो भी बाहर थे, और उसके 3 भाई थे, वो भी घर से कहीं बाहर गए थे। जब उस समय उनमें झगड़ा हो रहा था, जब कोई नहीं था। जब वो उस जो भानु वाजपेयी थी, जब वो मर गया था, जब आवाज़ सुनी थी, जो उनके जो संध्या उसकी सिस्टर थी और राम बाबू उसके पिताजी थे, जब आवाज़ को सुनते हुए अंदर आते हैं तो वो अचानक ही रह जाते हैं उसकी लाश को देखकर। जब वो उसकी जो संध्या बहन थी, वो कहती है कि भैया तुमने ये क्या कर दिया। आज के दिन बहन अपने भाई के लिए राखी बांधते हैं और भाई बोलते हैं, भाई अपने बहन के सुहाग की रक्षा के लिए वचन देते हो, तुमने तो मेरा सुहाग ही मार दिया। उसके बाद उस लड़के को जेल भेज दिया जाता है। जो उसके राम बाबू, उसके जो लड़की के पिताजी थे, उन्होंने पुलिस से पुलिस ने पूछताछ की उसके पिताजी से, तो उन्होंने बताया कि जो भानु था वो नशे से इतना आदी था, वो इतना नशा करता था, दारू पीता था, और भी जो नशे होते हैं उसको भी करता था। उससे राम बाबू अपने दामाद को समझाते, उसके जो 3 साले थे वो भी समझाते। जो भानु था वो उनसे बहुत उम्र में छोटा था।
तो वो शुरू से ही उसको उन जो जीजाजी थे वो भानु था उनसे कुछ कहते तो वो बच्चापन की बात नहीं मानती ज़्यादा, लेकिन वो जब आज वो 20 साल का हो गया उस पर अपनी बहन का दर्द नहीं जला और उसने अपने जीजा को जैदी के द्वारा मार दिया। आप ही बताइए, दारू पीना अच्छा है या जो भानु ने अनुज ने भानु के साथ किया था वो सही है? ऐसा आप बताइए। वो जो अनुज ने अपने जीजा को मारकर अपनी सिस्टर की ज़िंदगी खराब कर दी और अपनी कर दी, इसका सॉल्यूशन और भी दूसरी प्रकार से किया जा सकता था। आप ही बताइए कमेंट में, अनुज ने सही किया या नहीं किया? दारू पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? और दारू इतनी पीनी चाहिए कि फैमिली वालों को परेशानी हो, पत्नी को पीटे नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताना। हमारा ये कहानी सुनाने का कोई आपको दुख पहुंचाने का, परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम आपको ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि आप सुरक्षित रहें, आपकी फैमिली सुरक्षित रहे। राधे राधे।